सहारा इंडिया रिफंड को लेकर टूट रहा है निर्देशक शब्द, पर अब नहीं टूटेगा क्योंकि कर दिया है बड़ा ऐलान। सहारा रिफंड को लेकर बहुत बड़ी न्यूज बन के आई है कि जिन भाई बंधु का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, किसने ऑनलाइन करा लिया है, 45 दिन के अंदर नहीं आया है, तो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं होता है तो दिसंबर में आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। सहारा इंडिया अपडेट। सहारा इंडिया में फंसे पैसों का इंतजार कर रहे हैं निवेशकों का सब्र अब टूटने लगा है। इस सालों से अपनी मेहनत की कमाई की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग सहारा और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सहारा इंडिया अपडेट। सहारा इंडिया में फंसे पैसे का इंतजार कर रहे निवेशक का सब अब टूटा। बहुत सालों से सहारा इंडिया ने पैसा पेमेंट रोक कर रखा हुआ है और इस दिसंबर से आपको पेमेंट चालू करेगा। जिनका भी कुछ आया हुआ है उसका पेमेंट पूरा आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सालों से मेहनत की कमाई की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कब उन्हें ब्याज समेत उनके पैसे मिलेंगे। लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सहारा निवेशक को ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक इंटरप्राइज के दास करते हैं 2 महीने से ऑनलाइन अप्लाई किया है, लेकिन 10 दिन पैसा नहीं आया है। तो वही एक यूजर बैजनाथ मौर्य कहते हैं कि दिन का ऑनलाइन किया लेकिन एक भी पैसा नहीं आया। लोगों ने ऐलान किया है कि वे आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान सहारा समूह की कोर्ट से पुलिस वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गौई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एस सुरेश की पीठ ने बताया कि दोनों व्यवसायियों संस्थानों ने की टर्म शीट का हस्ताक्षर करके उसे एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने ही इस सौदे के आगे बढ़ाया जाएगा और इससे मिलने वाली राशि सहारा समूह के बकाये से सभी बकाये की कहीं ज़्यादा होगी। अडानी ग्रुप की पेशकश। अडानी में और से सफाई देते हैं। इस डील को सपोर्ट करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अडानी ग्रुप सहारा की इन संपत्तियों को एक बार से खरीद लेना सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जिसके बाद डील पर आगे बात बताएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि टर्म सीलबंद लिफाफे में रखकर दे दी गई है। अडानी ने बता दिया है कि सीलबंद जो भी लिफाफे में है उसको रखकर सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया गया है। सहारा समूह की संपत्ति की खरीद। सहारा समूह की संपत्तियों की खरीद। यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि सहारा ग्रुप की 88 संपत्तियों की खरीद के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से कितनी रकम की पेशकश की जा रही है। सरकार की पहल। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया है कि सरकार ने सेबी सहारा अकाउंट के निवेशकों का पैसा लौटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। यहाँ पे बताया है कि सेमी सहारा अकाउंट के निवेशकों को पैसा लौटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। शेखर नाफुडे ने कहा है कि सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेमी सहारा खाते में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिया था, जिससे कंपनी ने अभी तक 9,481 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। अगली सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को फिर से होगी। सहारा रिफंड का जो भी ब्याज देने के साथ पैसा वापसी है उसकी सुनवाई 17 नवंबर को फिर से होगी। अब अदालत तय करेगी कि अडानी की प्रॉपर्टी को प्रस्तावित बिक्री की मंजूरी दी जाए या नहीं।
वही बताया है कि पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफरडे को न्यायमित्र नियुक्त किया है। उन्हें सहारा ग्रुप की बेची जाने वाली 88 संपत्ति को एक लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से कौन सी संपत्ति विवाद मुक्त है और इसकी एक लिस्ट भी बनानी होगी, ताकि अगर किसी पर कानूनी या तीसरे पक्ष का दावा हो तो वह सामने आ जाए। सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने पहले चरण में 10,000 रुपये तक राशि वापस की थी, जिसे बढ़कर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। अब सरकार 5 लाख रुपये तक के दावों के लिए फिर से आवेदन स्वीकार कर रही है। इन दावों का निपटारा 45 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा। निर्देशक अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं और अपना रिफंड स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा और अपने आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी का उपयोग करके अपना स्टेटस चेक करना होगा। जब भी आप ऑनलाइन कराए होंगे किसी साइबर कैफे से, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आप उससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल लिंक होगा उससे आपको ओटीपी जाएगा, उससे आप स्टेटस सारा का चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। 27 नवंबर से फिर से सुप्रीम कोर्ट से अडानी के ऊपर रिफंड देने का प्रस्ताव दिया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के निवेशकों को कुल स्टेप फॉलो करने होंगे। उन्हीं सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, फिर डिजिटली रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी जानकारी भरनी होगी और ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना होगा। सहारा रिफंड के लिए एक नया पोर्टल CRCSM सहारा रिफंड पोर्टल है। यह केंद्रीय रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सहारा के 4 सरकारी समितियों के जमाकर्ता के पैसे का वापस दिलाना है। पोर्टल का अधिकृत लिंक, आवेदन करने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाकर डिस्पोजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और आधार नंबर के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी से लॉगिन करें। दावा प्रस्तुत करें कि लॉगिन करने के बाद आपको निवेश का विवरण जैसे रसीद नंबर, सोसाइटी का नाम दर्ज करना होगा। हम डाउनलोड करें और विवरण भरने के बाद आप क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म भरकर और आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल रसीद और पहचान पत्र अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें। सभी जानकारी और दस्तावेजों अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें। आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी। स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप उस आवेदन संख्या को अपने संभाल कर रखिए। आवेदन के बाद आप पोर्टल पर अपने रिफंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और आधार नंबर से भी रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, पात्रता केवल उन्हीं जमाकर्ताओं का रिफंड मिलेगी जिन्होंने सहारा की 4 सरकारी समितियों, सहारा क्रेडिट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज और ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया है। पुनः सब सबमिट यदि पहले आप दौरान खारिज हो गया था तो आप नए CRCS पोर्टल से फिर से भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है, अगर नहीं हुआ है, नहीं पैसा आया, तो फिर आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। अंतिम तिथि रिफंड के लिए आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 दिया गया है। अगर आप फिर से आवेदन करते हैं तो आपका लास्ट पेमेंट रिफंड का 31 दिसंबर 2025 तक आ जाएगा।